हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हम लोग जो है पिछले लेक्चर में बात किए थे क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हम लोगों ने जो बहुत ही जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें लोग हम लोग जो बहुत अच्छे से हम लोग जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। और इस लेक्चर में जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। ये थोड़ा सा हटके है मतलब क्वेश्चन। आपको इस जो हमारा लेक्चर है ना, ये जो लेक्चर है थर्ड, अब इस लेक्चर में आपको जो है बहुत अच्छे से आपको जो है क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 1 2 3 अप टू 6। क्या दिया हुआ है? जो एफ एक्स दिया हुआ है 0, 1 2 3 6 तक और गिवन बाई, उससे करस्पॉन्डिंग हमें क्या दिया हुआ? वैल्यूज दिए हुए हैं। एक्स जिससे एफ एक्स है, जिससे मैंने 1 2 3 4 5 से यहाँ तक 38 तक है, तो 0 1 2 3 4 वैसे आपका एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है ना, 0 1 2 3 4 5, उससे करस्पॉन्डिंग कुछ हमें जो है कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, क्या हमें दिया है? कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। यानी कि एक्स रखने पर कितना मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। जब हमें एक्स 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, एक्स 2 रखेंगे तो हमें 10 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 16 मिलेगा। हमें क्या करना है? एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एफ 3.5। यानी हमें क्या करना है कि यानी एफ 3.4 कहाँ मिलेगा? मतलब हमें एफ 3.4 हमें कहाँ मिलेगा? या तो 3 एंड 4 के बीच में ही मिलेगा, है ना, क्योंकि जो है 3 एंड 4 के बीच में हमारे पास आते हैं। यूजिंग 4 वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यूज, यानी क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एफ 3.4 यूजिंग ओनली 4 ऑफ द गिवन वैल्यूज। यानी आपको ये भी जो भी दिया हुआ है ना, इसमें से कोई 4 वैल्यूज को पिक करना है। या तो आप 0 से लेकर 4 तक पिक कर लीजिए, या तो आप जो है 3 से लेकर 6 तक पिक कीजिए। यानी जो है आपको कहीं से भी, यानी 1 से लेकर आप जो है 4 तक कर सकते हैं, या तो 2 से लेकर आप जो है 6 तक कर सकते हैं। यानी कोई एक जो है पिक करके आपको जो वहाँ से पिक कर आपको जो है क्वेश्चन को बनाना है। तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा चूज द 4 वैल्यूज डेट यू थिंक विल बी द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। आपको जो है आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा जो 4 वैल्यूज हमें पिक करना है, ताकि जो हमारा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन निकलेगा। ठीक है, तो हम जो है लास्ट का जो वैल्यूज दिए हैं ना, वो हम चूज करेंगे। कैसे? ये देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, उसका सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे। पहले कुछ स्टेटमेंट्स हमें लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सोल्यूशन मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लास्ट 4 वैल्यूज of fx4 x is equal to 3 4 5 and 6 हम लेंगे इसको। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन so that 3.2 value occurs in the ठीक है बिगिनिंग ऑफ द टेबल। ओके, कुछ स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे आपको। फुल अगर मार्क्स आपको चाहिए तो पूरे के फुल आपको जो है लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या है, मैंने ये लिख दिया। और हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें जो है डिफरेंस टेबल बनाने पड़ेंगे। राइट, चलिए हम लोग पर डिफरेंस टेबल बना लेते हैं आपको। ठीक है, तो डिफरेंस टेबल बनाने से पहले हम लोग डिफरेंस अगर टेबल अगला पेज में बनाते हैं, उससे पहले हम लोग जो ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ए और ये सब पता कर लेते हैं हम लोग। हेयर क्या लिखेंगे कि ए हमें कितना दिया हुआ है। जब हम जो है अगर हम बोल रहे हैं कि, तो देखिए ये हमें जो ए क्या होता है, मैंने आपको जो है पिछले से बताया था कि ए क्या होता है हमारे पास होता है। अब जो है क्या कह सकते हैं, इनिशियल जो होती है, इनिशियल वैल्यूज़ कह सकते हैं आपको, है ना, इनिशियल वैल्यूज़, या इसे एक और नाम से जाना जाता है बेस वैल्यूज़। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बेस वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोगों ने निकालना है। हमने क्या बोला कि जब मैं एक्स इज इक्वल टू है 3 4 5 6, हमें क्या बन गया? हमारा बेस वैल्यू क्या बन गया? 3। मतलब जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं तो बनेगी। यानी जहाँ से हम लोगों ने जो क्वेश्चन को स्टार्टिंग किया है, हमने क्या किया, पहले दिया होता है कि आपको कोई भी 4 आपको जो है बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे आपको वैल्यूज़ को पिक करना है। हमने क्या किया, हमने 3 से जो है पिक कर लिया, ताकि जो हमारा 3.2 जो हमारे पास 3 के करीब आता है ना, तो 3 से हम लोग स्टार्ट कर दिया। जब अगर हम लोग 3 से स्टार्ट कर दे तो हमारा इनिशियल वैल्यू या बेस वैल्यू कौन सा बन जाता है? हमारा 3 बन जाता है। तो ये इज इक्वल टू हमने जो है 3 ले लिया। ठीक है, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट क्या है? 0 से 1 जा रहा है तो 1, 1 से 2 जा रहा है तो 1, 2 से 3 जा रहा है तो 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1, 5 से 6 1, यानी हमारे पास एज इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, हमें जो है ए दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और हमें जो है एफ एक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है। एफ एक्स इन द सेंस आपको निकालने किसके हैं, तो हमें निकालने कितने हैं? 3.2
टू के। तो हमने आपको जो है एक फॉर्मूला बताया था, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स जो क्या होता है ए प्लस ऑफ एच यू, ये होता है राइट। तो अब जो एफ एक्स कितना हमें दिया हुआ है 3.2, लीजिए मैंने 3.2 लिख दिए, इज इक्वल टू में ए कितने में दिए हुए हैं 3, हमारे पास एच कितने हैं 1, यू हमारे पास निकालने हैं, यू लिख दिया राइट। अब जी क्या करना है 3.2, अब क्या हमारे पास है 3 है ना, 3 हमें लिखा हुआ है। अब जो है इस 3 को लिखेंगे प्लस में, प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। हमारे पास 1 प्लस है यू, अगर इसको इंटू करते हैं तो एज इट इज छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसको सेंडिंग, यहाँ आपको जो है सेंडिंग या क्रॉस कर सकते हैं, सेंडिंग 3 इंटू कहाँ पे जो है, अगर हमारा राइट में है तो लेफ्ट में, टू लेफ्ट इंटू लेफ्ट, हम मुझे लेफ्ट में सेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 3.2 माइनस 3 इज इक्वल टू ऑफ 1 यू लिखा मैंने। अब क्या करना है कि 3.2 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 0.2 बचेगा, है ना, कितना बचेगा 0.2, 1 बाई यू। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर सेंड करेंगे, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू ऑफ यू राइट। अब यहाँ करना है, इसको अगर काटेंगे भी तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.2 इज इक्वल टू ऑफ यू, यानी यू कितना आ गया हमारे पास, अगर मैं देखूँ तो यू कितना आ गया हमारे पास 0.2 आ गया, ठीक है। हमारे पास यू भी निकल गया, हमारे पास यू हमें निकाल दिया अपने, है ना, हम लोगों ने यू निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हमें डिफरेंस टेबल बनाना है, ठीक है, हमें करना है डिफरेंस टेबल बनाना है। चलिए हम लोग डिफरेंस टेबल बोला हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जो डिफरेंस टेबल हम लोग बनाते हैं, ये देखिए डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हमने न्यू पेज ले लिया। चलिए हम लोग डिफरेंस टेबल बनाते हैं, जो भी हम वैल्यूज़ लिखे हुआ पहले उस वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग जो डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ओके, ये देखिए कैसे बनेगा डिफरेंस टेबल, पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको द डिफरेंस टेबल, द डिफरेंस टेबल लिख दिया, द डिफरेंस टेबल इज, आपको क्या कहना है द डिफरेंस टेबल इज आपको मतलब लिखना पड़ेगा प्रॉपर वे में, आपको जो नंबर चाहिए तो आपको जो लिखना पड़ेगा ये सब, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है x, ठीक है, हमने जो x को कहाँ से लिया था 3 से लिया था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3, ओके, यहाँ पे 4 5 यहाँ पे 6 मैंने लिख दिया। और उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया था fx लिया था, ठीक है, fx, उसका fx क्या था यहाँ पे देखिए 3 करस्पॉन्डिंग 6, 4 के 20, 5 के 24, 6 से 38, तो हमें क्या करना है 16 के अकॉर्डिंग क्या लिखना है हमें, सॉरी 3 के अकॉर्डिंग 16 और 4 के अकॉर्डिंग 20, 5 के अकॉर्डिंग 24, 6 के अकॉर्डिंग 38, ये हो गया आपके पास, ओके। और हमें क्या करना है, जो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग जो है यू निकाल लेते हैं, उस हमें क्या निकालना होता है डेल्टा एफ एस निकालना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रॉपर लाइन बनाएंगे, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ताकि जो देखने में अच्छी लगे, ओके। चलिए ये हो गया आपके पास, मैं भी यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ये लीजिए, और मैं एक और बना देता हूँ ताकि जो है साफ साफ दिखते रहे आपको, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है डेल्टा एफ ए, ठीक है, एफ ए निकालना है, ओके। क्या करना है डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ओके। हमें क्या करना है डेल्टा क्यू एफ ए, ओके, हमें ये निकालना है राइट। हमें कैसे निकलते हैं, इसमें से माइनस इसमें, यानी ये देखिए मैंने इससे 10 करता हूँ, इसे मिलाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यानी 20 माइनस 16 डैट इज़ 4, मैं यहाँ 4 लिख दूंगा, बराबर, समझ में आया। और हमें क्या करना है, इससे माइनस करना है, ये देखिए 24 माइनस 20 डैट इज़ 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 38 माइनस 24 डैट इज इक्वल टू ऑफ 14, ठीक है, ये हो गया आपके पास। और हमें क्या करना है, ये दोनों में से माइनस करना है, तो यहाँ इस तरह से हम बना लेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैंने उस लेक्चर में मैंने जब पिछले लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था, इस तरह से मैंने आपको जो बताया था, ये भी सही है वो भी सही है, आप जिस तरह से चाहे उस तरह से बना सकते हैं, ये भी आपको जो है मेथड कोई गलत नहीं था, सही मेथड था, ठीक है, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर 4 में से 4 माइनस कीजिएगा तो डैट इज़ 0, और अगर जो आप 14 में से 4 माइनस करते हैं डैट इज इक्वल टू ऑफ 10,
राइट। अब अगर आप जो है 10 में से 0 माइनस कीजिएगा दैट इज एब्सोल्युटली 10। ये तो आप समझ गए, ठीक है। ये तो बहुत आसान थे। चलिए इसको मैं जो इस तरह से बांध देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ये देखिए, ओके सही है। अब हमें क्या करना है, सिंपली फार्मूला को लिखना है और उस फार्मूला के बेसिस पे हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं, राइट। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हमें लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि जो है हमें डेल्टा एफ ए क्या है पहले डेल्टा, जैसे देखिए आप यहाँ पे एफ एक्स लिखे हैं तो आप एफ ए कर लीजिए, यहाँ पे एफ ए कर लीजिए आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एफ ए कर लीजिए। डेल्टा एफ ए में क्या होता है, इनिशियल वैल्यूज कितना आपके पास दी हुई हैं, तो हमें कितना दिए हुए हैं 14, यहाँ पर लिख दिया हमने, सॉरी 16 डेल्टा, ये सिर्फ एफ ए होगा, ठीक है, डेल्टा एफ ए नहीं, एफ ए होगा। और डेल्टा एफ ए आपका हो जाएगा, डेल्टा एफ ए हो जाएगा आपका 4, ओके। उसके बाद हमारे पास डेल्टा से स्क्वायर एफ ए जो हो जाएगा आपका इज इक्वल टू ऑफ 0 एंड डेल्टा क्यू एफ ए इज इक्वल टू ऑफ 10। ये मैंने वैल्यू लिख दिया। और यू अभी हम लोग का भी आया था, जस्ट हम लोगों ने जो यू भी निकाला था वो कितना आया था, ये देखिए यू हमारा आया था 0.2, ठीक है। तो आपको ये भी लिखना है, तो हम चलिए लिख लेते हैं 0.2, आपका आ गया 0.2 आ गया, ठीक है। हम लोग जो है फार्मूला को लिखेंगे और उसके ऊपर हम लोग जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा अप्लाइंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला, ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या लिखना है, जो हमें जो फार्मूला है वो एक्चुअल जो फार्मूला है वो इस फार्मूला को हमें जो है लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब तक एक्चुअल फार्मूला वो नहीं लिखेंगे तो हम लोग को फिर जो है समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। हमें क्या लिखना है, हमें एफ जो फार्मूला है एफ ए प्लस ऑफ एच यू इज इक्वल टू ऑफ एफ ए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखा हुआ है, यू डेल्टा एफ ए प्लस ऑफ यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ ए प्लस ऑफ यू माइनस 1 एंड यू माइनस 2 बाई 3, ठीक है। उसके बाद डेल्टा क्यू एफ है। और हमें देखना है कहाँ तक लिखना, हमें निकालना है इतना ही तक निकालना है, यानी हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस तरह से जो ये चलता जाता है, ठीक है, चलता जाता है, बट हमें कहाँ तक नीड है डेल्टा क्यू तक, है ना। तो हमें जो है सब कुछ निकला, उसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। निकालने कितने के हमें हैं, हमें निकालने हैं 3.2 का, ओके। तो ये मैंने लिख दिया क्योंकि हमें यू कितना आया था 3.2, ठीक है। हमें निकालना इसका है और हमें यू आया है इतना, तो हमें एफ ए कितना हमारे पास है 16, क्योंकि हमारे पास ए इनिशियल वैल्यू हो गया 16 प्लस यू हमारे पास कितना है 0.2 और डेल्टा एफ ए कितना हमारे पास है, देखिए ऊपर का वैल्यू को पिक करना है, सारे फॉरवर्ड में सिर्फ और सिर्फ ऊपर का वैल्यू पिक करेंगे हम लोग, है ना। में कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 4 प्लस यू, तो यू कितना हो जाएगा 0.2 और देखिए 0.2 माइनस 1 डेट इज 0.8, है ना। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू में 1 और डेल्टा से स्क्वायर एफ ए का वैल्यू कितना हमारे पास है 0, तो ये तो टोटली 0 हो जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा 0, फिर यहाँ पर लिखेंगे 0.2, राइट, और 0.2 माइनस 1 करेंगे, जैसे देखिए 0.2 अगर -1 करते हैं तो माइनस में 8 आएगा, आप जो कैलकुलेटर में करके देखिएगा आ जाएगा इतना, ठीक है। माइनस ऑफ 0.8, ओके। अब इसको करेंगे कि 0.2 माइनस ऑफ 2, इस तरह से करेंगे तो आपका माइनस में 1.8 आएगा, माइनस में 1.8 और इसका फैक्टोरियल करना है डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसका कितना डेल्टा क्यू, ताकि हमें कितना वैल्यू है 10, ये लेना हमें 10। तो ये जो आपको दिख रही है ना 0, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है 16 प्लस हमें क्या करना है, अब हमें जो है इंटू करना है, ठीक है, इंटू करना है। तो हमें जो है कैलकुलेटर लाता हूँ, चाहे तो मोबाइल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो है कैलकुलेटर ले लेते हैं, चलिए
देखिए हमारे पास मोबाइल है, आप कैलकुलेटर ले सकते हैं, आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। हमें कितना है 0.2 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया 0.8, ठीक है 0.8। ओके, और हमारे पास क्या है, ये तो हमारा 0 हो गया तो ये 0 छोड़ दीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या है 0.2 इंटू, देखिए अब यहाँ पे क्या है माइनस माइनस है, तो अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको काट दीजिए तो प्लस हो गया, ठीक है। 0.2 इंटू ऑफ 0.8 इंटू 1.8, राइट, ये हो गया आपका। और ये तो हो गया आपका। अब इसको जो है क्या कीजिए इंटू, अब जो है या तो इंटू नहीं कीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ 3 2 जा 6, अब 6 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, कितना आ गया आपका, इतना आ गया, हो गया आपका इतना आ गया। अब जो है क्या किया आपने, इसको इंटू कर दिया, इसे 6 से आपने जो है डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं 6 से डिवाइड करने पर आ गया आपको जो 10 से इंटू कर दीजिए, इंटू 10, तो आपका आ गया 0.48 आपका आ गया। और हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। अब सिंपली जो हमें इसको ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 16 प्लस 0.8 प्लस 0 प्लस 0.48, ठीक है 48, आपका कितना आ गया 17.28, ये एकदम राइट आंसर आपका आया है, ठीक है 28, ये आपका आ गया F3.2 का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेंस F3.2 इज इक्वल टू 17.28, ठीक है, इस तरह से आपको जो है करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका जो है एग्जैक्ट आंसर आया है। ओके, तो आपको जो है करना क्या था इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको जैसे समझ में आ गई होंगी। करना क्या होता है क्वेश्चन में, आपको जो क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ था कि वैल्यू हमें दिया हुआ था, ठीक है, एफ एक्स वैल्यू दिया हुआ था, उसका करस्पॉन्डिंग हमें क्या दिया हुआ था, हमें क्या दिया, कुछ इंडेक्सेस दिए हुए थे पहले से ही एक्स, और उसका करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज दिए हुए थे, ठीक है। हमें एस्टिमेट करना था F3.2 का जो है हमें जो है वैल्यूज निकालना था, है ना। हमें ये दिया हुआ था कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है जहाँ से आप उठा सकते हैं, 4 वैल्यूज़ को उठाकर आपको जो है आंसर लाना था, ठीक है। तो हमने जो है 3 से अब जो है 6 तक किया, क्यों किया था, आप खुद सोचिए ना कि आपको हमें निकालना कितना है 3.2 को निकालना है। अब जहाँ से 3 है तो वहीं से ना निकलेगा, नेक्स्ट से बात हमने वहीं से निकलेगा। यहाँ पर 2 बोल भी चुका था कि 4 जो हमारे पास है क्या है कि 4 वैल्यूज़ को पिक करना है। आप चाहे तो यहाँ से पिक कर सकते थे, क्योंकि 3 और 4 यहाँ से आ सकती थी। अब 0 से भी कर सकते थे तब यहाँ पर आ सकती थी, और 1 से भी करते थे यहाँ से आ सकती थी। बट हमने क्या किया कि हमें जो इनिशियल वैल्यू की तो जरूरत होती है ना, इनिशियल वैल्यू का भी तो हमें जरूरत होती है। तो इनिशियल वैल्यू हमने किसको बना लिया 2 को बना लिया, 3 को बना लिया था, और 3 से मैंने जो स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो ये था आपका कैलकुलेशन, चीज़ें आपको जो पूरी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप जो इस चीज़ को लिखिएगा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।